नमस्कार, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की 6वीं बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। इसके अलावा सष्टम विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। आज मंत्रिपरिषद की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में पहला निर्णय छत्तीसगढ़ की सष्टम विधानसभा के द्वितीय सत्र जो फरवरी मार्च 2024 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 24-25 का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। बंगाल के सीएम ममता के फैसले के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इंडियन गठबंधन के मौजूदा स्थिति पर कहा है कि बातें उन लोगों के संदर्भ में कही जा रही हैं जो किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरते हैं। सिंहदेव ने इसके अलावा केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। सिंहदेव ने कहा कि गठबंधन के जो साथी हैं वे राज्य चुनाव में आपस में लड़ते हैं, सभी सीधे प्रतिद्वंदी हैं। सभी विपक्षी दलों को एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है। अब साथ आने की बात है तो ये आसान नहीं है, लेकिन जो कारण हमें एक साथ आने का एक कारण है, देश के संविधान की व्यवस्थाओं को चुनौती मिल रही है। संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ भी किया जा रहा है। यात्रा के संदर्भ में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। मैं उस यात्रा की प्रबंधन की प्रक्रिया से पृथक हूं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आश्चर्य होगा अगर जानकारी ना हो। और जो अभी मेरे को सुनने में आया उसमें राहुल जी की तरफ से और खड़गे जी की तरफ से उनको सूचना गई, हो सकता है मेल से गई हो, उस तरह से गई हो। डायरेक्ट बात हुई कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेल से सूचित किया गया था, ऐसा मुझे अभी किसी ने जानकारी दी। गठबंधन का जहां सवाल है, ये एक कठिन पहल और कठिन प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे दल जो गठबंधन के साथी हैं ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। आप बंगाल में देखेंगे तो 4 अगर प्रमुख पार्टियां हैं, टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, लेफ्ट पार्टीज हो गए, ये चारों पूरी मजबूती से चुनाव में भाग लेते हैं, लड़ते हैं। अब 3 इसमें से साथ आना चाह रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है और टीएमसी है, तो स्वाभाविक है कि दिक्कत जाएगी। कार्यकर्ता लेवल पे यहाँ जहां आमना सामना होता है वहां उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है, और उसी की प्रोसेस। ऐसे ही पंजाब में आप देखेंगे तो वही हाल है। वहां कांग्रेस है, अकाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अकाली के साथ बीजेपी वहां छोटे पार्टनर हैं, लेकिन बीजेपी है। तो ये 4 में से 3 अगर एक आना चाहेंगे साथ में और चुनाव राज में एक साथ एक दूसरे के खिलाफ पूरी दृढ़ता से लड़ते हैं तो दिक्कत होती है। यूपी में है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, पूरे दमखम से चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और भी दल हैं, अब साथ आने की बात है तो आसान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो कारण है जिस कारण एक आना है, देश के संविधान की व्यवस्थाओं को चुनौती मिल रही है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मीडिया के संदर्भ में बात आ रही है, जुडिशरी के संदर्भ में बात आ रही है, नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में बात आ रही है, आपसी भाईचारे के संदर्भ में बात आ रही है, देश की सीमाओं के संदर्भ में बातें उठ रही हैं,
भर्तियों के संदर्भ में बातें उठ रही हैं, महंगाई की बातें हैं, रोजगार की बेरोजगारी की बातें हैं। ये गंभीर बातें हैं जिनको लेके सबका ये विचार है कि जिस दल को 40% गिरे हुए मत भी नहीं मिलते और कुल मतदाताओं का 25% मत ही मिलता है, वो ऐसा दम भर के कहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम हिंदुस्तान की आवाज हैं, हम हिंदुस्तान है, जबकि मतदाताओं का 25%, कुल मतदाताओं का 25% वोट नहीं। गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में परेड की सलामी और ध्वजारोहण कार्यक्रम का अंतिम पूर्वाभास भी किया गया। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर एसएसपी द्वारा परेड का निरीक्षण भी किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भव्य आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और एसएसपी आरजी गर्ग की मौजूदगी में अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान एडीएम अरविंद एक्का ने पूर्वाभ्यास के दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। मंच पर मुख्य अतिथि के आगमन व ध्वजारोहण का अभ्यास के साथ ही कलेक्टर और एसएसपी के साथ परेड निरीक्षण, प्लाटूनों द्वारा मार्च पास्ट, हर्ष फायर, प्लाटून कमांडरों से परिचय, खुले आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोटो सेशन सहित संपूर्ण आयोजन का पूर्वाभ्यास किया गया। गौरतलब है कि दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे, जिसको लेकर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और एसएसपी आरजी गर्ग सभी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंच के सामने से गुजरता हुआ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गौरव साहू, प्लाटून क्रमांक 9 जूनियर अंडर ऑफिसर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एंजल देवांगर, प्लाटून क्रमांक 10 सलामी से हैं। प्लाटून क्रमांक 4 छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल दुर्ग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शिव प्रसाद ठाकुर एपीसी। प्लाटून क्रमांक 5 सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए गुजर रहा है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नीला राजपूत, जिला पुलिस बल महिलाओं का यह दल। प्लाटून क्रमांक 6 एनसीसी सीनियर डिवीजन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत बंछोर। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड देखने नई दिल्ली जा रही स्वच्छता दीदियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नई दिल्ली जा रही स्वच्छता दीदियों और उनके परिजनों से विमानतल पर मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह आमंत्रण प्रदेश के शहरों को स्वच्छ बनाने में जुटी महिला शक्ति के काम का सम्मान है। भारत सरकार के इस विशेष आमंत्रण से हमारी स्वच्छता दीदियों के साथ ही पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। 15 अगस्त 2014 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का आह्वान किया और पूरे देश में स्वच्छता ने एक जन आंदोलन का स्वरूप लिया। आज स्वच्छता को लेकर पूरे देश में जागरूकता आई है और कैसे हर एक व्यक्ति अपने अपने तरह से इस अभियान में सहभागी बना है और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव किस प्रकार से स्वच्छता के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। कभी किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, हमारे प्रदेश से 16 स्वच्छता दीदी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शामिल होने के लिए जा रही हैं। न केवल इन स्वच्छता दीदी लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर है कल 26 जनवरी का दिन, वरन हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारी स्वच्छता दीदी हम सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जा रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर शहरी आवासन एवं आवास मंत्री, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी से भी इनका मिलना होगा। इनके सम्मान में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, उसमें भी शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो निश्चित रूप से स्वच्छता दीदी के लोगों के साथ साथ हम सब लोगों के लिए ये गौरव का विषय है। आज विभाग कवर्धा जिले के लालपुर कला गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की हुई हत्या मामले में जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अयाज खान के अवैध दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। दुकान तोड़ने के लिए नगर पालिक प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची थी। इस दौरान एसएसपी अभिषेक पल्लव भी मौके पर मौजूद रहे। एसएसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी अयाज खान पर पहले से 9 मामले दर्ज है। प्रशासन की ओर से आज इनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एसएसपी श्री पल्लव ने कहा, आगे भी जो लोग संगीन अपराध में रहेंगे
उनके अवैध कंस्ट्रक्शन को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। इक्कीस तारीख की रात को हमदर यादव को 6 युवकों ने मिलकर गला रेत के हत्या कर दी थी। उसपे जो मुख्य आरोपी था यार खान, जिससे पहले से 9 अपराध थे, जिसमें डकैती, दंगा और झंडा कांड का भी आरोपी था। इनके मोबाइल, लैपटॉप और घटनास्थल पे काफ़ी सारे एविडेंस मिले थे। प्रशासन द्वारा इनके अवैध स्रोतों की जानकारी लेने पर मालूम चला कि इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल यूज करते हुए प्रॉपर्टी बना रखी थी। प्रशासन की तरफ से आज इनके अवैध कब्जे पे बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आगे भी जो भी लोग संगीन अपराध में रहेंगे, उनके अवैध स्रोतों के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए सर, तो एक बाकी सारे आरोपियों का ये मास्टरमाइंड था। बाकी आरोपियों के भी अवैध कंस्ट्रक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है। जिनके भी अवैध कंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उन पे प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। दुर्ग के शत्रुपा शीतला सेवा समिति की साधारण सभा की बैठक मंदिर कार्यालय में संजय सिंह के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें एजेंडे के तहत निर्वाचन पर चर्चा की गई। दुर्ग के सिविल लाइन स्थित मां शत्रुपा शीतला मंदिर में सेवा समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन संजय सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मंदिर की वार्षिक आय व्यय सहित बचत पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा मंदिर समिति के निर्वाचन कराए जाने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में समिति के कोषाध्यक्ष शिव सागर सिन्हा ने वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 का ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें सिन्हा ने बताया कि वर्ष 21-22 में हुए बचत के बारे में बताया। सभी ने सर्वसम्मति से ऑडिट रिपोर्ट को अनुमोदित किया। बैठक में तय एजेंडे के तहत निर्वाचन पर चर्चा हुई एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति के निर्वाचन शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाना चाहिए। इस दौरान समिति के वरिष्ठ सदस्य अखिलेश मिश्रा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं डॉक्टर श्रीमती शांति शर्मा एवं राजेश शर्मा को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। कैसी नहीं 35,000 रुपया हमने समय से पहले जमा किया था, अकाउंट बनते वो छप के इसमें है। और अभी अपने पास 8,098 रुपये कैसी नहन है। इसलिए है कि अभी वर्तमान में कार्यक्रम है ना भाई। तो पिछले कार्यकारिणी बैठक में 30,000 का अनुमोदन हुआ है कि 22 तारीख को पर्व मनाना है। तो अब जो भी आएगा उसमें फिर कैश तो रखना भी है, है ना। ये है स्पष्ट है, कोई बात ठीक। ये आपको और बता दूँ थोड़ा सा स्पष्ट रहे, ये 44,598 रुपया जब 31/12 को अकाउंटेंट महोदय ने इसको बनाया था, उस समय 44,598 रुपये निकला था कैश। जब ये निकला तो उसके बाद ये पूछा गया कि सिन्हा जी ये पैसा तो निकल रहा है। तो सिन्हा जी ने उसके बाद चूँकि अपना हिसाब 31/12 तक है, सिन्हा जी ने जमा किया पैसा 6-7 जमा हो गया। कुल मिला के हमने भी देखा, ऐसे भी देखा, अकाउंटेंट महोदय की जानकारी है, सिन्हा जी ने व्हाट्सएप में डाल दिया, जमा हो गया। तो आगे चल के आ जाएगा, मतलब इधर उधर का जैसा भी जब अपन स्टेटमेंट या जो भी निकालेंगे उसको आ जाएगा। तो पैसा पोस्ट में जमा हो जाएगा, तो अगले ऑडिट में नहीं दिखेगा, मतलब आज के बाद जो ऑडिट होगी वो एकदम क्लीन और। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट
उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का आयोजन दुर्ग के BIT कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभागार में मतदाता जागरूकता को लेकर मुख्य निर्वाचन का संदेश सुनाया गया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर, संभाग आयुक्त और SSP सहित अन्य उपस्थित हुए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी 2024 को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 के आयोजन को लेकर दुर्ग के BIT कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग द्वारा 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस हेतु थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन भारत सरकार के अधिकारी द्वारा देश के मतदाताओं के नाम एक संदेश भी सभी उपस्थित लोगों को सुनाया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, संभाग आयुक्त SSP सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने अपनी जानकारी मीडिया को दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब मुख्य अतिथि थे। तो कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ सुचारू रूप से चला। इसमें हमारे जो जितने भी मतदाता हैं उनको ये प्रेरित किया जा रहा है कि आगामी चुनाव में 100% वोटिंग करें, और हमने भी उनको आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे, चाहे वोटिंग कार्ड बनाने में हो, चाहे किसी और प्रकार की समस्याएं। तो हमने सभी नए युवा मतदाता और सभी से यही अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान कर इस जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसके जो त्यौहार है इलेक्शन, उसको सफल बनाए। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र स्थित पंडरापाट क्षेत्र के हर्रापाट गांव में बुधवार रात राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त दो पहाड़ी कोरवाओं के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया।
फिर ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। कुछ लोग ने टेप्सी नामक शख्स पर तीर चलाकर हमला कर दिया। इससे पहाड़ी कोरवा टेप्सी घायल हो गया, जिसे सन्ना अस्पताल में उपचार नहीं मिल पाने के बाद उसे जसपुर जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया। इस मामले में एडिशनल एसपी ने कहा है कि दो चचेरे भाई के विवाद होने के बाद एक भाई ने दूसरे पर तीर धनुष से हमला कर दिया। इसमें टेप्सी के हाथ में तीर लग गया है। घायल का उपचार कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? टिप्सी। तोर नाम? टिप्सी। अच्छा, कहाँ से हैं? खजरी कोना पहाड़ी करवा। ये क्या हो गया? तीर हाथ में? तीर हाथ में दूसरो आदमी मार दिए। अच्छा, कौन मारा? दशहरा मारा है। क्या बात में लड़ाई हुआ? राजू उसका नाती मारा है। क्या बात में लड़ाई हुआ? कुछ बात में लड़ाई नहीं हुआ है, अंदाजी से मेरे को मार दिया है तीर से। अच्छा, जसपुर थाना सन्ना क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा रहते हैं। उनमें खजरी कोना गांव में दो चचेरे भाइयों में आपस में विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को तीर धनुष से मारा था, जो उसके दाहिने हाथ में चोट लगा था। उसका इलाज कराया गया है और इसमें पुलिस जो है FIR करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है सर? टेप्सी राम नाम का है व्यक्ति जो घायल हुआ है, और उसके भाई राजू राम और उसके परिवार वालों ने मिलकर पारिवारिक विवाद में उस पर तीर धनुष से हमला किया था। दुर्ग पुलिस विभाग में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी कमला यादव के घर में हुई लाखों की चोरी, जिसमें घर में रखे लाखों के जेवरात सहित नगद अज्ञात चोर ने चोरी कर फरार हो गया। वहीं इस मामले में दुर्ग पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओम नगर उर्ला निवासी पुलिसकर्मी महिला के निवास में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के नगद एवं सोने चांदी की जेवरात की चोरी कर ली। वहीं इस मामले में मोहन नगर पुलिस जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार ओम नगर उर्ला निवासी कमला यादव पुलिस विभाग में कार्यरत है। कमला यादव के बेटे की 5 फरवरी को होने वाली है। इसके लिए कमला यादव अपनी बेटी को लाने टाटा नगर गई हुई है। उसका बेटा लोकेश यादव, जो कि BSP में कार्यरत है, वो घर में ताला लगाकर मंगलवार की रात को ड्यूटी चला गया। वहीं मौके का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने देर रात घर में दीवार फांदकर घर के अंदर रखे अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 3.5 लाख रुपए के नगद एवं 2.5 तोला सोने के जेवरात की चोरी कर ली। इस मामले में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि मोहन नगर पुलिस की टीम पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में जुटी हुई है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।